गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बनाऊंगी। चैप्टर नेम है 3 विशेज। ये क्लास 3 की बुक है, टेरी टॉप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 15 3 विशेज। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर को चुनना है और जो आंसर सही है उसको यहाँ पर लिखना है, फिल करना है। We know that Joe and Maria were poor because the windows and the door of their house were broken. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मारिया और जो है गरीब थे, क्योंकि the windows and the door of their house were broken, यानी कि खिड़कियां दरवाजे उनके घर के टूटे हुए थे। इससे पता। Question number 2. When Joe pulled out the net, he thought that जब जो ने अपने नेट को बाहर निकाला, पुल किया, तब उसने सोचा कि he had caught a big fish. उसने सोचा कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी है। तो यहाँ पर बी का जो आंसर है वो सही है। यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर लिख देना है। The first wish that Joe asked for was, जो का जो पहला विश था उसने क्या मतलब मांगा? सॉसेजेस टू इट, यानी कि खाने के लिए सॉसेजेस मांगे थे। इसका भी बी का आंसर सही है। यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ टिक कर देना है। मारिया वॉज एंग्री, मारिया गुस्से में थी। बिकॉज शी वॉन्टेड हिम, क्योंकि वो उससे चाहती थी, क्या चाहती थी? टू विश फॉर अ चेस्ट ऑफ गोल्ड, वो सोने का संदूक चाहती थी और चाहती थी कि जो सोने का संदूक विश करे, यानी कि मांगे। इट इन सुटेबल प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सुटेबल प्रीपोजिशन से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द ग्लास ऑन द विंडोज इज शैटर्ड। आई हैव बीन फिशिंग फॉर 10 years. Without me, all the fish in the sea will die. Throw me back into the sea. I wish there were sausages at the end of your nose. I wish the sausages were back on the plate. ये सारे हमारे क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी से कंप्लीट करना था सेंटेंस को। Fill in the blanks with the opposites of the highlighted words. ये जो वर्ड दिए हुए हाईलाइटेड, काइंड, सेटिस्फाइड, जेंटल, फॉरगिविंग, जेनरस, टॉलरेंट, पेशेंट, इसी का अपोजिट हम लोग को करना है। द फिशरमैन वॉज काइंड बट द वाइफ वॉज अनकाइंड। मछुआरा दयालु था लेकिन उसकी वाइफ दयालु नहीं थी, अनकाइंड। द फिशरमैन वॉज सेटिस्फाइड बट द वाइफ वॉज डिससेटिस्फाइड। द फिशरमैन वॉज जेंटल बट द वाइफ वॉज हार्श। हार्श लिखेंगे या तो फिर रफ लिखेंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे। द फिशरमैन वॉज फॉरगिविंग बट द वाइफ वॉज अनफॉरगिविंग। द फिशरमैन वॉज जेनरस बट द वाइफ वॉज अनजेनरस। द फिशरमैन वॉज टॉलरेंट बट द वाइफ वॉज इनटॉलरेंट। द फिशरमैन वॉज बट द वाइफ वॉज impatience. Fill in the highlighted words in the correct blanks. ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं इसको खाली जगह में भरने हैं, लेकिन सही वर्ड को भरने हैं। द आर्टिस्ट हैज मेड अ ब्यूटीफुली पेंटिंग। द आर्टिस्ट हैज मेड अ ब्यूटीफुली पेंटिंग। यहाँ पर ब्यूटीफुली होगा ए, यहाँ पर इसमें ए लिखा हुआ है, यानी कि ब्यूटीफुली यहाँ भरना है। द ब्राइड हैज ड्रेस्ड अप ब्यूटीफुल। द ब्राइड हैज ड्रेस्ड अप ब्यूटीफुल, यहाँ बी लिखा हुआ है, यानी कि बी में भरना है ये ब्यूटीफुल। 2 में है द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो। द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो। बी में है वाई इज द ट्रेन मूविंग सो स्लोली। बी में ये स्लोली होगा। 3 में है द टीचर आस्क्ड इफ द मेथड वाज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। क्लियर यानी कि ए
में क्लियर लिखाएगा. इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विथ पीपल क्लियरली. यहां पर क्लियरली लिखाएगा बी में. 4 में है द ब्रेड इज नॉट फ्रेश दैट्स वाई इट इज सो हार्ड. यहाँ ए लिखा हुआ है यानी कि हार्ड इसमें लिखना है. द गार्डनर हैज हार्डली डन एनी वर्क टूडे. बी में हार्डली लिखाएगा. 5 में है हर वॉइस वॉज नॉट लाउड. ए में लाउड लिखाएगा. एनफ सो वी कुड नॉट हेयर हर. बी में डोंट टॉक सो लाउडली दिस इज अ क्वाइट प्लेस. To a conversation, number the questions in the correct order as you hear them. बुक के पीछे में एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है जो आपने सुना है. टू लाइक मिनरल वाटर और प्लेन वाटर, ये 5 होगा. आर यू रेडी टू ऑर्डर, 2 इसमें होगा. डू यू हैव अ रिजर्वेशन, यहाँ पर 1 होगा. And for your main course 4. Would you like for your starter 3 यहाँ पे होगा. Answer this question. इसका आंसर मैंने कॉपी में बनाया है. Reference to the context. Read these lines from the story and answer the question that follow. इसका भी आंसर मैंने कॉपी में बनाया है. Chapter 15 3 wishes. Answer this question. Why was Maria angry with Joe in the beginning? मारिया शुरुआत में जो से गुस्सा थी, एंग्री थी. क्यों गुस्सा थी मारिया? द आंसर इज मारिया वॉज एंग्री विद जो इन द बिगनिंग बिकॉज जो वॉज नॉट कैचिंग एनफ फिश. मारिया जो है बिगनिंग में जो से नाराज थी, नाखुश थी, क्योंकि जो है वो पर्याप्त मछलियां नहीं पकड़ते थे, इसीलिए वो नाराज थी, गुस्सा थी. What was strange about the fish that Joe had caught? जो ने जो मछली पकड़ी थी उसमें स्ट्रेंज क्या था, उसमें अजीब क्या था? The answer is the fish that Joe had caught was strange because the fish was very beautiful and it could even talk. जो ने जो मछली पकड़ी थी वो उसमें खास बात ये थी क्योंकि द फिश वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि फिश जो थी बहुत ही खूबसूरत थी. एंड इट कुड इवन टॉक, और वो बात भी कर सकती थी. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड जो लेट द फिश गो? जो ने मछली को जाने दिया क्यों? मछली को जो ने छोड़ दिया क्यों? द आंसर इज जो लेट द फिश गो बिकॉज द फिश had granted 3 wishes. जो ने मछली को जाने दिया क्योंकि मछली ने 3 विशेष यानी 3 विशेष ग्रांट किया था, इसलिए जो ने मछली को जाने दिया. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड जो विश फॉर सॉसेजेस? जो ने सॉसेजेस के लिए विश क्यों किया, यानी कि कामना क्यों की? The answer is Joe wished for sausages because he was hungry. जो ने sausages के लिए विश किया क्योंकि वो भूखा था. Question number 5. How did the sausages get stuck to Joe's nose? कैसे sausages जो है जो के नाक में फंस गया? The answer is due to Maria's wish, the sausages got stuck to Joe's nose. मारिया के विश के कारण यानी कि कामना करने के कारण सॉसेजेस जो है जो के नाक में फंस गया. चैप्टर 15 3 विशेस. वर्ड मीनिंग. मिजरेबल दुखी, शैटर्ड नष्ट हो जाना, टुकड़े टुकड़े करना, विश इच्छा, नेवर कभी नहीं, यूजलेस बेकार, थ्रो फेंकना, ऑर्डिनरी साधारण, फ्यूरियस अति क्रूर तीव्र, ग्रांट अनुदान स्वीकार करना, कॉटेज कुटिया झोपड़ी. चैप्टर 15 3 wishes. Reference to the context. Read these lines from the story and
आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये स्टोरी का लाइन दिया हुआ है और इसको पढ़ना है और सभी सवालों के जवाब देने हैं। आई हैव बीन फिशिंग फॉर 10 years. आई हैव नेवर सीन सच अ प्रीटी फिश। हु सेड दिस वर्ड? ये जो शब्द है किसने कहे थे? मैं 10 सालों से मछलियां पकड़ रहा हूं, मैंने ऐसा कभी फिश नहीं देखा, इतनी खूबसूरत, इतना प्रीटी फिश कभी नहीं देखा। ये जो शब्द है किसने कहे थे? क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस वर्ड, यानी कि ये शब्द किसने कहे थे? द आंसर इज जो सेड दिस वर्ड। ये जो शब्द है जो ने कहे थे कि मैं 10 सालों से मछलियां पकड़ रहा हूं, ऐसा खूबसूरत मछली मैंने कभी नहीं देखा। डिस्क्राइब द फिश, मछली का वर्णन कीजिए, मछली कैसी थी? द आंसर इज इट वॉज टॉकिंग फिश, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल फिश एंड इट्स स्केल्स वे आर शाइनिंग इन द सनलाइट। मछली जो है एक यह बात करने वाली मछली थी और ये बहुत ही खूबसूरत मछली थी और इसके स्केल मतलब होता है परत, इसके जो परत थे, शल्क जो थे, धूप में काफी चमक रहे थे। सी, वाज द स्पीकर हैप्पी टू कैच द फिश? क्या वक्ता खुश था मछली पकड़कर? आंसर इज यस, द स्पीकर वॉज हैप्पी टू कैच द फिश। हाँ, वक्ता जो है मछली पकड़कर खुश था, हैप्पी था। क्वेश्चन नंबर 2, बट इफ यू थ्रो मी बैक, अगर तुम मुझे वापस फेंक दो समुद्र में, आई विल ग्रांट यू 3 विशेज, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा, ग्रांट करूंगा। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू वोम? ये शब्द किसने कहे और किसे कहा? द आंसर इज द फिश सेड दीज वर्ड्स टू जो। ये शब्द जो है मछली ने कहे जो को। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द स्पीकर मेक दिस रिक्वेस्ट? स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, कामना क्यों कर रहा है, मिन्नत क्यों कर रहा है? द आंसर इज द स्पीकर मेड दिस रिक्वेस्ट so that the life of the sea fish could be saved. स्पीकर जो है वो रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि समुद्र की सारी मछलियों की जान बच सके। क्वेश्चन नंबर सी, डिड द लिसनर रिलीज द स्पीकर? क्या सुनने वाले ने उस वक्ता को रिलीज करा, यानी कि आजाद किया? डिड द लिसनर इज यस, द लिसनर रिलीज्ड द स्पीकर। हाँ, लिसनर ने स्पीकर को रिलीज कर दिया, यानी कि वक्ता को आजाद कर दिया। यानी कि ये मछली जो है जो से कह रहा था कि मुझे समुद्र में फेंक दो वापस, तो जो ने क्या किया था? जो ने मछली को पानी में फेंक दिया था, क्योंकि